साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने जून माह के अंतिम सप्ताह के भविष्यफल के साथ। साथियों, ये जून माह का अंतिम सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है, आपकी लाइफ स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति, पारिवारिक जीवन और उसके साथ साथ लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जून माह के कंक्लूजन के निष्कर्ष के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ साथ ही इसको और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी लास्ट में बताएंगे। तो साथियों, ये जून माह का अंतिम सप्ताह आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आ रहा है। साथियों, परिवर्तन जिंदगी का नियम है, ये बात मैं अक्सर बताया करता हूँ, क्योंकि प्रकृति को देखते हैं कि इस समय गर्मी पड़ रही है, उसके बाद वर्षा ऋतु आने वाली है, वर्षा के बाद जाड़ा आएगा। इसी तरह से हमारा जीवन है, प्रकृति की तरह ही बदलता रहता है। तो साथियों, ज़िंदगी से निराश नहीं होना है। जीवन हंसी खुशी के लिए मिला है और ज़िंदगी का सफ़र चाहे रोकर तय करें या हंस के तय करें, करना है, ये डेफिनेट है। जब करना ही है तो हम रोकर क्यों करें, हंसकर करें, हर परिस्थिति से समझौता करें, संघर्ष करें। संघर्ष ही जीवन है। साथियों, अक्सर ऐसा होता है कि मानव जीवन पर थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो रोने लगता है, और थोड़ा सा उछाल आ जाए, यानी अच्छा आ जाए, होने लगे तो उछलने लगता है। समरस रहिए, एक जैसा रहिए, खुशी में ज़्यादा खुशी नहीं और गम में ज़्यादा गम नहीं। हंसते हंसते सफ़र काटें, बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, हर वीडियो में बताया करता हूँ कि पॉजिटिव रहिए। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। ये फॉर्मूला है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, बहुत बड़े विद्वानों का बनाया हुआ है। तो इस पर, इसका फॉर्मूला का अनुसरण करें। हिंदी में बता दें कि वर्क हार्ड, मेहनत करें, एंड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें। नेगेटिव नहीं रहना चाहिए आदमी को, अवश्य सफलता मिलेगी। साथियों, समय बदलते देर नहीं लगती, रंक से राजा, राजा से रंक होते देर नहीं लगती। आपने अपने जीवन में देखे होंगे कि जो ना कुछ थे वो बहुत कुछ हो गए, और बहुत कुछ थे वो ना कुछ हो गए। तो इसी धारणा के साथ आगे बढ़ते हैं कि इस सप्ताह में पहले से ही परिवर्तन हो चुका है, यानी पिछले सप्ताह से परिवर्तन होना शुरू हो गया है, और ये परिवर्तन इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? देखने को ये मिलेगा कि आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने शुरू हो चुके हैं इस सप्ताह के अनुसार। पिछले सप्ताह से शुरुआत हो जाएगी। ये ज्योतिष उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं। तो विश्वास के साथ देखिए
बदलाव निश्चित है। मैं तो वैज्ञानिक पद्धति से भी बताता हूँ, प्राकृतिक पद्धति से भी बताता हूँ, और आप जैसे समझें वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं सब कुछ ज्ञाता नहीं हूँ, अध्ययन करके नवग्रहों के आधार पर बोल रहा हूँ। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जो कर्म नहीं कर पाते, कर्म नहीं करते, आलस्य में डूबे हैं, प्रमाद में डूबे हैं, व्यसनों में डूबे हैं, वही आदमी दुखी हैं। कर्तव्य पथ पर जो डटे हैं, संघर्षशील हैं, वो कितनी भी आपदाएं आ जाएं, कष्ट तो होंगे, लेकिन सहने की शक्ति भी होगी। तो साथियों, ये सप्ताह आपके जीवन में विशेष खुशियां लेकर आ रहा है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन पिछले सप्ताह में बहुत बड़ा हो चुका है, जो कि मैंने आपको अवगत कराया। उसका असर इस सप्ताह में लास्ट वाले में बहुत कुछ दिखाई देगा। जैसे कि आप नौकरी के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत थे, तो नौकरी परिवर्तन, नई नौकरी, नौकरी में प्रमोशन, इन सब के योग पिछले सप्ताह से बन चुके हैं और इस सप्ताह में दिखाई देंगे। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग लव लाइफ में हैं और जिनको सफलता नहीं मिली, भाई कोई विशेष कारण हो तो अलग बात है, और नहीं तो पिछले सप्ताह से लव लाइफ वालों की अच्छे समय की शुरुआत हो गई और इस सप्ताह में, यानी अंतिम सप्ताह में दिखाई देने लगेगी। साथियों, धन की स्थिति मुख्य होती है, उसके बारे में भी बताएं। तो धन की स्थिति का सुधार होना शुरू हो चुका है। बहुत दिनों से कष्ट में रहे, धन नहीं मिला, मेहनत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, अगर आवश्यकता के अनुसार धन की पूर्ति होती रहती है तो आदमी 90% संघर्षों को झेलता रहता है। मैं तो ये कहूँगा, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, सभी को झेलते झेलते यहाँ तक आप पहुँच गए, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। और जैसा कि आप पूछा करते हैं कमेंट में या वैसे फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, तो वो समय अब आ चुका है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। साथियों, वर्षों गुजर गईं कष्ट सहते सहते, हकीकत तो ये है, लेकिन कष्टों की भी हद होती है। अब हद से आगे निकल कर जाने के बाद समय बदल जाता है, और वो बदलाव अब आपको जून के अंतिम सप्ताह में दिखाई देने लगेगा अच्छी तरह से। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, आगे ऐसा समय आ रहा है। कर्जे से भी निजात मिलेगी, कर्जा निकलने की रास्ता बन चुकी है, और आगे कर्जे से मुक्ति भी मिलेगी। कहीं से अटका हुआ पैसा, या आपका ही हो या और किसी भी तरह का हो, एकाएक
अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मैं नहीं कहता कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, योग बन रहे हैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। परिवार, घर के लिए, समाज में सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा आपको, जो अब तक नहीं मिला। घर में विचार नहीं मिले, वो मिलने शुरू हो जाएंगे और गृह दशा सुधर जाएगी। आपके पुराने मित्रों से संबंध बनने शुरू हो जाएंगे। केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है कि किसी पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना है, खासकर पैसे के मामले में। पैसा किसी को उधार नहीं देना है, पैसा फंसने के पूरे योग हैं। मैं तो ये कहूँगा, न किसी को दें और न किसी से लें। पैसे का व्यवहार न रखें तो ज़्यादा बेहतर है। साथियों, ज़माना इतना ख़राब है कि मीठा बोलकर आपसे काम निकाल लेंगे लोग और बाद में आपको धुतकार देंगे। हकीकत ये है कि आपके जो ज़्यादा नज़दीकी हैं वही आपसे ज़्यादा जलते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। यहाँ तक है कि आपको नुकसान करने के लिए जादू टोना, तंत्र मंत्र प्रक्रिया, ये सब करने के लिए भी नहीं चूक रहे हैं। सावधान रहना है, ये मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ। साथियों, चली आ रही शारीरिक परेशानी भी दूर होती दिखाई दे रही है और मन से, चित्त से, कर्म से आप स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित ही प्रोग्रेस होगी। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई चली आ रही खास परेशानी दूर नहीं हो रही है तो थोड़ा किसी अपने विद्वान से हवन वगैरह करा के शांति प्राप्त करें। और हवन पूजन से बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। आगे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं, तो ये मेरी बात अगर किसी पर फिट नहीं बैठती है तो उसके लिए अपनी कुंडली का जांच करा लें। मैं ये जो बोल रहा हूँ सामूहिक बता रहा हूँ, सभी के लिए बता रहा हूँ, इसमें से कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। साथियों, चलते चलते बताना चाहूँगा कि परमात्मा के नाम में ऐसा गुण है कि वो खराब दिन को भी अच्छा कर देते हैं, मुसीबतों को भी टाल देते हैं। तो परमात्मा के निकट रहें, आपका जो इष्ट हो उसका भजन ध्यान करते रहें। ये नहीं है कि किसी ने दूसरा इष्ट बता दिया तो अपना छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया। अपना तो पकड़े ही रहें, दूसरा मिलता है उसे ले सकते हैं। साथियों, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। रविवार के दिन भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव पर जल अर्पण करें। सुख शांति मिलेगी, मेरी भी यही धारणा है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय महामंत्र है ज़रूर लिखें, लाभ मिलेगा। धन्यवाद।